ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीना और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार ऐसे ट्रेडर्स के साथ होता है, या फिर आई वुड से कि सेबी का डाटा भी क्या बोलता है, 90% ट्रेडर लूज़ कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर जो ट्रेडर है ना, वो इंट्राडे में लूज़ कर रहे होते हैं और इंट्राडे में ही बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट जो छोटी कैपिटल है, राइट, स्मॉल कैपिटल जिनका है, राइट, वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे उसे मजबूरी बोलें, मार्जिन का कमी बोलें, या जो भी रीज़न से, या वो एक थ्रिल जो आता है इंट्राडे मार्केट ट्रेड करने में, राइट। हमेशा 5-10 में तो स्विंग में क्या है, स्विंग में आप आज पोजीशन लोगे, 15 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो वो डोपामिन हिट नहीं होता। इंट्राडे मार्केट क्विक, राइट, आज कुछ सुबह उठाया शाम तक पता चल जाता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जितने लोग यहाँ थ्रिल के लिए आते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर तुम इंट्राडे मार्केट में मास्टरी करना चाहते हो, है ना, मतलब कि मैं सिर्फ ऐसी मास्टरी की नहीं बोल रहा हूँ कि आज पैसा बना लिया कल पैसा बना लिया, मैं इन ए लॉन्ग रन सस्टेनेबल बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप लेट्स से गैम्बलिंग टाइप के लोग हो, या फिर शेयर बाजार में देख रहे हो कि मैं कल पैसा कैसे बना सकता हूँ वैसे, तो फिर ये वीडियो किसी काम का नहीं है, आप छोड़ ही दो इसको, दूसरा कोई वीडियो देखो, कोई वो काम आ जाएगा आपके। लेकिन ये वीडियो आप तब देखो जब आपको कल का क्या ट्रेड होना है, परसों का क्या ट्रेड होना, वो तो ठीक है, लेकिन इन लॉन्ग रन आपको पैसा बनाना है, चाहे वो इंट्राडे मार्केट से। मतलब कि जैसे अब कोई रिटेल ट्रेडर है, वो अगर मान लो कल 1 लाख रुपए लेके आया, कल को इंट्राडे ट्रेड में उसने 1 लाख का 3 लाख कर दिया, तो कोई एक्सपर्ट थोड़ी हो गया, कोई इसने पैसा तो थोड़ी बना लिया था। मार्केट का रहम है कि उस पर लाइक आज उस मार्केट उसी की साइड चला गया, उसने पैसा बना लिया। अगले 5-6-10 दिन में क्या हुआ, ये 3 लाख भी जाएगा, 1 लाख भी जाएगा, और उसके बाद 3 लाख का कर्जा भी हो जाएगा, राइट। ये कहानी है रिटेलर्स की। वेरेज अगर एक, जैसा मैं स्टॉक मार्केट में कब 2013 के आसपास आया था, सेबी का डाटा मैं तुमको दिखाऊं, तो यहाँ पर क्या है, ये 90% लोग लॉस ही कर रहे हैं। 1 लाख का घाटा तो इनका कंफर्म है, होने ही वाला है, राइट। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, वो इस चैनल का, या फिर लेट्स से इस चैनल का जो टॉप 1% कैटेगरी है, जो हमने इस चैनल को रखा है वो रोड मैप रखने को, कि मैं एटलीस्ट आपको रोड मैप तो दिखा सकूँ। मैं 2013 से मार्केट में हूँ और बहुत सारी ऐसी खुद की मेरी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सॉल्व करना चाहता था, लेकिन छोटी सी ट्वीक, जैसे आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्वीक बताऊंगा, उससे इंट्राडे मार्केट को तुम एक अलग ही नज़र से देखोगे। अब ये ट्वीक ढूंढने में ही मुझे 4 साल लग गए, राइट। तो उन 4 सालों का नॉलेज ऐसा वैसा करके, मतलब 2013 में स्टार्ट किया था, 2016-17 के आसपास ब्रेक थ्रू मिला होगा, राइट। तो उस हिसाब से तो 2017 में तो मैंने अपना पहला CR बनाया था, राइट। तो वो जो ब्रेक थ्रू है और वो सब वो है करके मैं आया हूँ यहाँ तक, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इंट्राडे मार्केट में अगर तुमको मास्टरी चाहिए, या वो लोग जो लॉस कर रहे हैं, ज़रा इस वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको ये बदल कर रख देगा। कल आप थर्सडे हो, कल का मार्केट ही देखना, आप एक अलग नज़र से देखोगे। वो क्या मैं बताता हूँ। इंट्राडे मार्केट में जो पहला पॉइंट है, लेट्स से जो एक मेन पॉइंट है, वो ये है कि इंट्राडे मार्केट में लोग गलती ये करते हैं कि टू मैनी इन्फॉर्मेशन को फैक्टर इन करते हैं। टू मैनी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, तुम इंट्राडे मार्केट पे फोकस करो। यहाँ पर इंट्राडे मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, शुरुआती वॉलेटिलिटी, उसके बाद मार्केट नीचे गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद नीचे मार्केट गया, राइट। अब इंट्राडे मार्केट के हिसाब से वैसे तो देखो, ये मार्केट तो वैसे तो साइडवेज लग रहा है, भाई जहाँ खुला वहीं बंद हो गया, ये तो साइडवेज मार्केट है। लेकिन क्या वो एक्चुअली साइडवेज मार्केट है? एक आम आदमी के लिए तो साइडवेज मार्केट ही रहेगा ना ये, भाई यहीं खुले यहीं बंद हो गए, लगभग 150 पॉइंट ऊपर नीचे, 25,000 की निफ्टी में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखो तो एक मेजर डाउन साइड, एक मेजर अपसाइड, और फिर प्रॉफिट बुकिंग करेक्टिव स्ट्रक्चर वहाँ पर आया। मतलब कि टोटल 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो ट्रेडर्स अगर सही से पहचान पाए, चाहे वो इस सेल की हो, चाहे वो इस सेल की हो, या चाहे वो इस बाई की हो, या यहाँ पर लेट्स से इस सेल की हो, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो हर एक ट्रेडर पैसा बना सकता है। अब ज़रा मैं तुम इस चीज़ पे गौर करना। अब सपोज करो 3 इंट्राडे ट्रेडर हैं, 4 इंट्राडे, जितने भी हैं, छोड़ो ट्रेडर से, 2 इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अपन 2 इंट्राडे ट्रेडर से बात करते हैं। एक ट्रेडर का व्यू है मार्केट को नेगेटिव लेना, मतलब मार्केट एक उसका व्यू आया, मान लो कुछ भी एग्जांपल से XYZ एग्जांपल लिया, गुणा गणित दुनिया भर के लगा दिए, उसके बाद सोचा उसने अब मार्केट तो इतना गिर रहा है, ये हो रहा है, चलो मार्केट तो बेरिश रहने वाला है और मार्केट को सेल करना चाहिए, ये व्यू हो गया। दूसरा ट्रेडर आया, यार मार्केट इतने दिनों से गिर रहा है और मैंने क्या बोलते हैं कल 2-3 दिन से अच्छे सेल में पैसा भी बना लिया है, लेकिन अब क्या है मार्केट में हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर इस तरीके से कुछ हो, तो उस केस में मेरा व्यू
मार्केट में पुल बैक का रहेगा या बाइंग साइड का रहेगा, राइट। दूसरा ट्रेडर आया, वो कुछ करा ही नहीं, उसने वो सुबह 12 बजे सोकर उठा, उसके बाद देखा यार देख लेता हूँ कुछ अपॉर्चुनिटीज है, राइट। मार्केट यहाँ पे टेक्निकली रेजिस्टेंस के आसपास था, ये वी शेप का एक स्ट्रक्चर दिखा उसने कहा छोटा मोटा यहाँ पे क्या बोलते हैं 300 से लेकर 150 तक का फॉल दिख रहा है, तो 150 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, और उसने वो एक ट्रेड सेटअप से। अब मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि इन 3 ट्रेडर का एक व्यू है, इन 3 ट्रेडर्स में से गलत कौन है। लेकिन ध्यान रखो अभी क्या हुआ, सिर्फ एनालिसिस हुआ है कि एक ट्रेडर बोल रहा है मैं सेल करूंगा, एक ट्रेडर में बोल रहा है बाई करूंगा, एक ट्रेडर बोल रहा है मैं प्रॉफिट बुकिंग में वो करूंगा, ये एनालिसिस है। लेकिन अब गलती कहाँ हो रही है, या फिर ट्रेडर्स गलत कहाँ पर कर रहे हैं। ट्रेडर्स गलती ये कर रहे हैं कि ये जो बंदा 22 का है ना, वो बंदा यहाँ कूदे जा रहा है बाई के लिए। सो मिस्टेक नंबर 1, एनालिसिस कुड बी रॉन्ग और कुड बी राइट, आई डोंट नो, बट इनकरेक्ट एग्जीक्यूशन माइट गेट इनटू दी ट्रैप सिनेरियो। समझ में आया। दूसरा, ये जो बंदा सेल का था, राइट, ये सेल का था बंदा, ये बंदा रुक ही नहीं रहा है, यहाँ भी सेल कर रहा है, यहाँ भी सेल कर रहा है, बंदा यहाँ भी सेल कर रहा है, राइट। समझ में आया। तो जितना यहाँ सेल में कमाया उससे ज़्यादा यहाँ बाई में कमा दिया, राइट। एक वो पर्सपेक्टिव होगा। उसके बाद एक बंदा प्रॉफिट बुकिंग वाला है कि प्रॉफिट बुकिंग, तो वो बंदा उसको सेल करना था, राइट, यहाँ पे सेल करना, तो वो बंदा प्रॉफिट बुकिंग के लिए करा जा रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इस पेस में प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ सेल किया जा रहा है, तो उस केस में भी उसका भी लॉस हो सकता है। तो आप देख रहे हो एनालिसिस व्हेन इट कम्स टू द इंट्राडे मार्केट, कुछ इंडिकेटर बाय दिखा रहे होंगे, कुछ इंडिकेटर सेल दिखा रहे होंगे, और कुछ इंडिकेटर साइडवेज दिखा रहे होंगे। और ये परफेक्ट डे है आज का, जो मैं आपको एग्जांपल के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें आप देखोगे कि हर एक इंडिकेटर आपका सही बता रहा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे तो किसी का तुक्का भी लग जाएगा तो वो भी सही बताएगा। वेरेस पैसा यहाँ पे तब बनेगा जब आपकी जो नॉलेज है और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप सही एग्जीक्यूशन पे प्रोसेस कर सको। जैसे अपने प्रीमियम ग्रुप की बात करो, जहाँ पे मैं ट्रेडर्स को हेल्प करता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर वगैरह को रीड करने में, तो मैं आज की अपडेट दिखाता हूँ। हमारा जो इंटरेस्ट था, हम लोगों का इंटरेस्ट था सेल साइड का, हालांकि मैंने स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन करा था, बट ये आज का अपना स्नैपशॉट है। सो यहाँ पर क्या है, 25,150 के आसपास मार्केट दिख रहा है। ये डाउन साइड की पोटेंशियल हमें यहाँ तक की दिख रही थी, राइट, 24,900 25,000 के आसपास तक। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्रेडर मेड मनी हियर। यहाँ आने के बाद कौन बेवकूफ़ सेल कर रहा है, राइट। लेकिन अगर वो सेल नहीं कर रहा तो यहाँ से पुल बैक आएगा, और वो पुल बैक क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो लेग है वो कंप्लीट हो रहा है। ये लेग का मैं आपको रीज़न बताता हूँ, 1 सेकंड। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो बंदा बाय कर रहा है वो भी यहाँ पे पैसा बना रहा है, जो बंदा यहाँ सेल कर रहा है वो भी पैसा बना रहा है। सो एनालिसिस के साथ साथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी चाहिए। अब आप बोलोगे देव ये पता कैसे चला तुमको कि यहाँ इतना गिर जाएगा उतना गिर जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे इतना गिर गया उतना गिर गया, अब तो पुल बैक आ जाएगा। उसका रीज़न है मार्केट का बिहेवियर एंड मार्केट के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। ये जो प्राइस तुम देख रहे हो ना मार्केट में, ये जो प्राइस है यहाँ पर, राइट, ये मार्केट का जो प्राइस है, इसमें दुनिया भर की पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फैक्टर्ड है। इस मार्केट में पार्टिसिपेंट या फिर पार्टिसिपेट कर कौन रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं। एंड ह्यूमंस का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेट होता है, वो ये है कि वो पैटर्न्स में काम करते हैं। आपकी खुद की लाइफ भी पैटर्न में होगी। अरे भाई मार्केट भी पैटर्न में काम करता है। मंडे को मार्केट ओपन होता है 9 बजे से ओपन हो जाता है, फ्राइडे तक चलता रहता है, 3:30 3:40 तक चलता रहता है। तो ये क्या ये पैटर्न नहीं है? अब मैं तुमसे पूछूं कि नेक्स्ट ट्यूसडे मंडे का 9 बजे ओपन होने की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है? अब आप बोलोगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ है भाई, नेक्स्ट ट्यूसडे को मार्केट क्यों नहीं ओपन होगा, अनटिल अनलेस वहाँ पे हॉलीडेज ना हो। तो ये जो है ये बहुत ऑब्वियस चीज़ हो गई। तो जाहिर सी बात है इसमें तुम पैसा नहीं बना पाओगे। जो चीज़ जितनी ऑब्वियस है, प्रिडिक्टेबल, लाइक जितना प्रिडिक्ट करना उसे आसान है, उतना ही वहाँ पे मुश्किल है पैसा बनाना, राइट। लेकिन जो चीज़ जितनी अनप्रिडिक्टेबल है और उसको आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट और एनालाइज कर लिया, वहाँ आप अपनी फॉर्चून क्रिएट कर सकते हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ ऐसे ये सब एक्सपीरियंस नहीं आए। 4 तो बुक्स लिखी मैंने स्टॉक मार्केट पर कि मार्केट के बिहेवियर एंड पैटर्न्स। तो मार्केट के बिहेवियर एंड पैटर्न्स में ये अपनी वेबसाइट पर आओ, एक बेसिक मार्केट के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर आओ, नीचे यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करो, और ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये एक मार्केट का बेसिक साइकिल होता है। बट आज मैं तुम्हें यार ये जिस पे फोकस करना चाहूँगा, ये इस पे फोकस करो। मैं मेजोरिटी इसी स्ट्रक्चर पे फोकस करता हूँ, क्योंकि ये अगर तुमने सीख लिया ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। द रीज़न तुम ये नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम वो देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे अब ये स्ट्रक्चर को पहचानना सीखो। ये स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
तो स्ट्रक्चर में क्या होता है 1 2 3 4 5, जैसे वो सीधा था 1 2 3 4 5, इसको उल्टा कर दो सेल साइड में, जब आप उल्टा कर दोगे क्या आ जाए 1 2 3 4 5, जब ये 5 हो जाएगा तो ये पांचवा वेव दिख रहा है आपको। तो अगर मान लो 1 2 3 4 में मार्केट हो, 1 2 3 4 में मार्केट हो, तो आपको पता है कि यहां पर पांचवा वेव निकलेगा, एंड दैट इज द रीजन वी वर एबल टू आइडेंटिफाई दोज वेव्स। समझ में आया? जब ये पांचवी वेव कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मार्केट जो है एक लार्जर करेक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, और वो भी यहाँ मार्केट में मैंने बता रखा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अरे मार्केट यहाँ से छोड़ो, मैं तुम्हें एक मोटा सा एग्जाम, लोग पागल हो गए भाई कि मार्केट ऐसे गिर कैसे रहा, वैसे गिर। कल मैं एक लाइव सेशन करूँगा, कल के लाइव सेशन में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूवमेंट है, इनफैक्ट ये तो मैंने एंटिसिपेट करी थी, पब्लिकली भी शायद मैंने अपडेट करा है, बट कल एक लाइव सेशन करूँगा थर्सडे को, यूट्यूब पर लाइव करेंगे, मैं तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बताऊँगा कि कैसे ये मार्केट 26,000 से भाई ये फॉल कर ही क्यों रहा है, वाई दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली फॉलिंग, राइट, डिस्पाइट द मार्केट इज बीइंग ऑन अ पॉजिटिव साइड, राइट। तो वो भी समझाऊंगा मैं आपको कल के सेशन में, बट अभी के लिए ये स्ट्रक्चर समझ लो। तो ये जो स्ट्रक्चर और पैटर्न्स है ना, अगर आप इनके बिहेवियर और इनके फॉर्मेशन को समझ जाओ और वो आप इंडिकेट कर पाओ, जैसे अब मैं जब मार्केट को एनालाइज कर रहा था ना आज के केस में, तो आज का मार्केट 10 बजे के आसपास अपना लाइव सेशन होता है, तो 10 बजे यहाँ कहीं पर मार्केट अपना लाइक कंडक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या देखो मुझे इसकी टैगिंग यहाँ तक दिख नहीं रही है। सो दैट मीन्स कि क्या है 1 2 3 4, ये जो 4 है वो इंटरनल बेसिस पे या 1 2 3 के बेसिस पे ये इसकी टैगिंग बची है, और उसके बाद ये वेव कंटिन्यूएशन बेसिस पे जाएगा। अगर इतनी सी नॉलेज अपन को हो जाए ना, तो अब ये एंटिसिपेट कर लो, और जब ये एंटिसिपेट कर लो तो एक आदमी जो दिन भर की 50 ट्रेड कर रहा है भाई, मार्केट से फाइट कर रहा है, वेरेज इस तीन पॉसिबिलिटी में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड चाहिए। अब चाहे आप वो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, अगर आप वो एक ट्रेड रेगुलर बेसिस पे कर लोगे या 2 ट्रेड पर रेगुलर बेसिस पे कर लोगे दिन की, मेरे हिसाब से तो दिन की 2 ट्रेड भी है, दिन की तो छोड़े, मैं तो बोलता हूँ कि साल में 500 से ज़्यादा भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। सेबी से ही लड़ रहा आदमी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो इंडियन रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये इनको डाटा दिखाने के बाद भी आपको क्यों लगता है कि नहीं मैं यही, मतलब एक वो सुपीरियरिटी फॉर्मेशन होता है ना लोगों में कि नहीं मैं ही, जैसे 100% ट्रेडर्स हैं, आप खुद भी जानते हो कि सिर्फ 1% ट्रेडर वहाँ पे पैसा बनाएंगे, 100 में से एक ट्रेडर पैसा बनाएगा। पर एक कॉम्प्लिकेटेड या कमाल की बात पता है क्या है, उन 100 के 100 को लगता है कि हम वो 1% या हम वो एक ट्रेडर। अब ये अगर तुम समझ गए ना, तो तुमको वही देखना पड़ेगा कि मार्केट में तुम्हें वही नहीं करना है जो ये कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ तुमको, ये साल की 500 से ज़्यादा ट्रेड करना है। दैट मीन्स कि हमें 500 ट्रेड नहीं करनी है, दैट मीन्स कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कम ट्रेड में पैसा दे। दीज आर द सिस्टम, दीज आर द पैटर्न्स, इन पे मास्टरी करो। अगर तुम इसमें से ये वाली वेव भी कैप्चर कर लोगे, आज तो फिर भी 5वीं वेव थी ये वाली, 5वीं वेव में भी तुम देखो कितना अच्छा कमाल हो गया, तो तुम सोचो 3rd वेव में क्या क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द सिस्टम इन द पैटर्न जो तुम्हें कम ट्रेड करने पे ज़्यादा रिवॉर्ड, ज़्यादा प्रॉफिट्स देंगे। और दूसरा केस, ये क्या करते हैं, इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। ये 90% रिटेल ट्रेडर अपनी 90% ट्रेडिंग कैपिटल अपने 90 ट्रेडिंग सेशन में गंवाने वाले, 1 लाख से ज़्यादा का घाटा करते हैं। तो ये नहीं करना है। तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है कि अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड किया जाए तो रिगार्डलेस द केस मार्केट साइडवेज हो, मार्केट ट्रेंडी हो, इट डज नॉट इवन मैटर। इट ऑल्सो डजंट मीन कि आप हर ट्रेड जीतोगे, हर ट्रेड विनिंग करोगे, उसके बारे में वीडियो है ही नहीं। वीडियो यह है कि इंट्राडे ट्रेडर हो या कोई भी ट्रेडर हो, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप कैसे कंटिन्यू बेसिस पे मार्केट में विन करते रहते हो। आपका जो अकाउंट है ना, जैसा मेरा जो अकाउंट है वो ऐसे ही जाता है, राइट। ऐसे नहीं जाता कि मार्केट ऐसे जा रहा है उसके बाद ऐसे आज फॉल हो गए। मतलब कि टेक्निकली मैं कहने की कोशिश करूँ, 2026 में हम खड़े, हमारे पास ऐसे सिस्टम एंड ऐसे रूल्स होने चाहिए। इनफैक्ट मेरे पास है, तभी तो मैं इतना विन कर रहा हूँ, राइट। तो जिंदगी की कोई भी सिनारियो में मैं अब 2024 के लेवल पे कभी वापस नहीं जाऊँगा। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स के पास क्या है, 2024 का तो छोड़ो, वो 90 डेज में अपना ट्रेडिंग कैपिटल छोड़ के डेट में चले जाते हैं, वो तो जीरो के भी नीचे चले जाते हैं, राइट। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप सिस्टम बिल्ड करोगे और मार्केट के स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे फोकस करोगे, सिर्फ मार्केट के बिहेवियर और स्ट्रक्चर पे। और मैं अगेन क्या बोलते हैं, देखो अब ये जो कंसेप्ट है ना, इसको मैं कुछ भी रीपैकेज करके कुछ भी बोल सकता हूँ। टेक्निकली ये जो कंसेप्ट है वो वेव थ्योरी से ड्राइव करता है, और वेव थ्योरी खुद अपने आप में एक
लॉजिकल कंसेप्ट है जो 1900 से डेवलप किया जा रहा है। अब ज़्यादातर ट्रेडर क्या कर रहे हैं, ये सेम कंसेप्ट को रीपैकेज कर रहे हैं कि भाई ये छोड़ो, ये कुछ नहीं होता, अब ये कंसेप्ट चलेगा, ये कंसेप्ट चलेगा, ये से कंसेप्ट चलेगा। ये ऐसे मार्केट काम नहीं करता। मार्केट में आज भी वही चीज़ चलेगी जो आज से जब स्टार्टिंग में चल रही थी वही। जैसे ह्यूमन ट्रेड देखो, प्राइस जो है, करेंसी जो है, वो तो हमेशा चल रही है, बस हमेशा फॉर्म अपनी बदलती जा रही है। तो आज के मार्केट में भाई सिस्टम, कंप्यूटर, ये सब आ गए हैं, राइट। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि जो फंडामेंटल नेचर है मार्केट की वही चेंज कर दो। हाँ, करेंसी को आप कुछ और बोलना स्टार्ट कर दो, राइट, रुपया, नोट, ये डॉलर, कुछ भी बोलो, बट स्टिल करेंसी डज नॉट मैटर। तो ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो जो वेव थ्योरी से ड्राइव्ड है, दीज आर द फंक्शन जो 1900 के आसपास आए। चाहता तो मैं भी इसे रीपैकेज करके बोल सकता हूँ, दीज आर द माय पैटर्न्स, माय स्ट्रक्चर, इनको मास्टर करो, फलाना करो, ढिंका करो। अरे ऐसा नहीं है। दीज पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आर फ्रीली अवेलेबल, और मैंने तो अपनी वेबसाइट पे ऐसे डाल रखे हैं कि आप उन्हें रीड करके ही इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को लाइक मेहनत करके इतना भी तुमने कर लिया ना, तो तुम ब्रेक इवन के आसपास आ ही जाओगे। तो कल के सेशन में आओ, कल के सेशन, लाइव सेशन में आओ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये चैनल है अपना, जब तक कल का सेशन अगर आ रहा है, और क्या बोलते हैं अपना, अगर आपको इन द मीन वाइल कुछ और इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन चाहिए, तो प्लेलिस्ट अपने यहाँ ये एक 7 वीडियो की है। और बेस्ट ये है कि एक फ्री मास्टर क्लास है, फ्री मास्टर क्लास ये ज्वाइन करो। अगर मार्केट में लिटरली अपना मार्केट में करियर बनाना चाहते हो और ये मास्टर क्लास नहीं देखिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन मैनी थिंग्स। मार्केट के बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स, 2020 का बॉटम मैंने कैसे पकड़ा था, झुनझुनवाला की तरह मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, ये सब कुछ मैंने इस फ्री मास्टर क्लास में ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ। सो चेक इट आउट। आपको यहाँ रजिस्टर करना है, कोई रेफरल इनकम नहीं कमाना है इससे, मुझे कोई रेफरल इनकम नहीं आएगी, क्योंकि आप अंडर में मेरा अकाउंट ही नहीं खोलोगे, क्योंकि मैं खुलवाता ही नहीं हूँ, राइट। सो मेरी इनकम जो है वो रेफरल इनकम पर नहीं है। दैट्स हाउ वी प्रोसीड। वी बिलीव इन विन विन सिचुएशन। विन विन मतलब कि क्या, कि इस चैनल से जुड़ने वाले सभी का फायदा हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो अगर रेफरल इनकम में अगर मान लो मैं घुस गया, तो जो एक क्लाइंट है या फिर जो ट्रेडर है उसका लॉस होगा, बाकी सबका फायदा होगा। उस इन्फ्लुएंसर का फायदा होगा, स्टॉक एक्सचेंज का फायदा होगा, गवर्नमेंट का फायदा होगा, किसका नहीं होगा, बस ट्रेडर को छोड़ के। लेकिन वो ट्रेडर का फायदा कराने के लिए ही वो रेफरल इनकम को हटाना पड़ेगा, या फिर उसको लाइक इंडस्ट्री से आउट करना पड़ेगा। अगेन इससे मुझे कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिलेगी, बट या दैट्स द डील आई एम गोइंग टू मेक। चलो, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। माय नेम इज देव। सी या, बाय बाय।